हेलो खुशामदीद, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह हम कहीं घूमने जा रहे हैं। हम कहाँ घूमने जा रहे हैं ये आपको व्लॉग में पता चलेगा। बने रहिए मेरे व्लॉग में देखने के लिए मेरी डे टू डे लाइफ। हमने रिक्शा कर लिया और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे हमने 2 रिक्शे किए हैं। आगे के रिक्शे में आधे लोग हैं और आधे लोग पीछे के रिक्शे में। और ये हम तो गाइज़ हम जा रहे हैं कानपुर के ज़ू घूमने, जो हम बहुत पहले बचपन में घूमने गए थे। और अब मेरी सिस्टर की बेटी है, तो उसको घुमाने के लिए हम ज़ू जा रहे हैं, क्योंकि उसको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अभी 2 इयर्स की है, बट वो सारे एनिमल्स को रिकग्नाइज़ बहुत अच्छे से कर लेती है। और यहाँ पहुँचते ही तितली को देख के ही इतना खुश हो गई। आगे तो अभी इसने कुछ देखा ही नहीं था लेकिन ज़ू पहुँचते ही इनको स्टार्टिंग में ही थकान हो गई। शूज़ निकाल के मामू के कंधे पे ही इन्होंने पूरा ज़ू घूमा है। पैदल अपने पैर से नहीं चल रही थी, थोड़ा सा भी तक थी। मामू आपके कंधे पे आना है। और मामू तो इनके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पहली जगह हम पहुँचे कहाँ पे, चलिए हम आपको मिलाते हैं बहुत ही शानदार मेहमान से। इतने वो काहिल हैं, हमने बहुत ढूंढा, कहीं वो दिख ही नहीं रहे थे पानी में। फिर पता चला कि महाराज ऊपर लेटे हुए हैं। और वो भी हमें देख के ऐसा लगा कि ये जो मगरमच्छ साहब हैं ये नकली है। कि इसकी ऐसी बनावट थी नकली। और मुंह खोल के कौन सोता है भाई साहब। ये भाई साहब मुंह खोल के सो रहे थे। कोई भी देख के कह ही नहीं सकता कि असली मगरमच्छ है, बिल्कुल नकली लग रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं अपने पूर्वजों के पास। इनसे मिलना कौन भूल सकता है ज़ू में भाई। ये नहीं है तो समझिए ज़ू आपका अधूरा है। और इतनी मस्ती से इनका पूरा ग्रुप लटका हुआ था। और ये एक तो बाहर ही बैठे हुए थे। हमने इनको खूब चिढ़ाया, फिर इनको देख के हम डर गए। फिर हम पहुँचे बर्ड्स के सेक्शन में। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रिटी बर्ड्स थी वहाँ पे। बहुत सारी बर्ड्स का तो हमें नाम ही नहीं पता था। और ये पीकॉक जो है बिल्कुल पास में आके बैठा था। ये इतना ह्यूमन फ्रेंडली हो गया था इंसानों को देख देख के, ये डर बिल्कुल भी नहीं रहा था। और इतनी सारी डक्स थी, स्वान थे, बहुत सारे बर्ड्स थे यहाँ पे। फिर हम दूसरे सेक्शन में गए जहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के वहाँ पे तोते मिले। वो नॉर्मल तोते नहीं थे, वो सारे रंग बिरंगे, इतने कलरफुल, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई ब्लू। अब देख सकते हैं ना ये कितने अच्छे। और इनकी जो टेल थी बहुत लंबी लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे ये। बर्ड्स का सेक्शन अच्छा था, लेकिन वहाँ थोड़ी बदबू थी। फिर हम आगे बढ़े बर्ड्स के सेक्शन से निकल के। अब तो ज़ू में बहुत सारी चीज़ खाने पीने की मिलने लगी है। जब हम पहले जाते थे तो कुछ मिलता ही नहीं था। और इन बंदरों ने इतना परेशान किया था, आइसक्रीम नहीं खाने दिया। किसी की आइसक्रीम छीन रहे हैं, किसी से कुछ छीन रहे हैं। फिर गोलगप्पे खाए सबने। और हम आए लेपर्ड के पास। लेपर्ड भाई ये कंटिन्यूसली में 1 घंटे यहाँ थे। और ये वॉक करे जा रहा है। सब कह रहे लग रहा है डाइटिंग पे। इसका 140 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर हमने थोड़ी स्टाइल मारने की सोची, चलो थोड़ी सी हम छोटी छोटी शॉर्ट्स बना लेते हैं। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो शूटिंग करी। फिर हम बैठे थे तो मेरी कज़न ने हम लोगों की वीडियोस बनाई। हम बहुत मस्ती कर रहे थे, यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत चलते चलते बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही थक गए थे हम लोग। फिर हम यहाँ बैठे, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। और फिर थोड़ा सा जब ताकत आई तो हमने सोचा चलो फिर आगे चलते हैं। और आगे चल के हमें मिले ये बियर साहब। फिर हम आगे बढ़े, बच्चों ने इनको देखा, फला ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। फिर हम एक कैंटीन पे रुके, वहाँ पे हमने मैगी खाई, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी, फला ने मस्ती करी। और थोड़ी देर वहाँ पे भी रेस्ट किया, क्योंकि बहुत बड़ा ज़ू है कानपुर का। चलते चलते बिल्कुल पैरों में दर्द हो गई हमारी। फिर हम मेन जगह पहुँचे, जितना हम चले थे जिसके लिए, शेर को देखने के लिए। और शेर को देखने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, बेचारा इतना ज़्यादा दुबला हो गया था। पीछे से सब कह रहे थे जैसे बकरा लग रहा है। वाकई वो इतना दुबला था, उसको उसके हिसाब से मुझे लगता है डाइट ही नहीं देते हैं ज़ू यार। बहुत ज़्यादा ये हरासमेंट है एनिमल्स को लेके। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने उनको ज़ू में रखा है, एटलीस्ट उनके हिसाब से तो उनको डाइट दें। वो बहुत बूढ़ा और बहुत पतला हो गया। जब हम बचपन में जाते थे यही शेर इतना मोटा हुआ करता था। अब तो बेचारा बिल्कुल
ऐसे लगता है इसके अंदर चलने की भी एकदम दम नहीं है, बस वो उठ रहा है बेचारा, अब चलेगा नहीं तो क्या ही करेगा। बट ज़ू वालों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ आपने कोई जानवर रखा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको पूरा डाइट दो। फिर हम वहाँ थोड़ा सा बैठे, आगे बढ़े, वापस आने के लिए हम बाहर आ रहे थे तो हिप्पोपोटामस मिल गया। इसने तो हमारी तरफ मुंह तक नहीं करा, मुंह नहीं लगाने के इस काबिल समझा। और लास्ट में हमें आते हुए टाइगर साहब मिल गए। भाई ये भी बहुत, मतलब जैसे टाइगर्स होते थे बिल्कुल मोटे मोटे, वैसे तो दिखे ही नहीं। खैर से मैं बहुत साल बाद गई थी ज़ू, बट डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और लास्ट में बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।